वंदे मातरम। भारत भूमि पर एक नया दिन, यादगार और शानदार दिन। आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज मन में उन सपूतों के लिए अपार श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है, जिन्होंने अपने त्याग से भारत भूमि की रक्षा की, उसका सम्मान बढ़ाया। पूरे वातावरण में गणतंत्र उत्सव की उमंग है। आज ही के दिन सन 1950 में देश और देशवासियों को मिला था अपना संविधान। राजपथ पर हर साल गणतंत्र दिन समारोह का भव्य आयोजन होता है। सन 1955 से ही यह समारोह राजपथ को हर वर्ष पूरी भव्यता के साथ जीवंत कर देता है। परेड के प्रारंभ से पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं, जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। अमर जवान ज्योति स्मारक पर संगम रवर का चबूतरा बना हुआ है, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ है। स्मारक के शीर्ष पर L1A1 आत्मलोडिंग ऑटोमेटिक राइफल लगी हुई है, जिसके बैरल पर किसी अनजान फौजी का हेलमेट लटका हुआ है। राइफल का अर्थ है स्वयं का तन, मन और क्षमता, और उस राइफल पर रखे हुए हेलमेट का अर्थ है जीवन, प्राण। यानी कि समाज और राष्ट्र पर भारतीय सेना अपना तन, मन और जीवन बिना स्वार्थ के अर्पण करती है। सिर्फ 26 जनवरी के दिन ही अमर जवान ज्योति वाले चारों कलशों को एक साथ प्रज्वलित किया जाता है। उस वक्त तीनों सेना और पूरा भारत सम्मान से शीर्ष झुकाता है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया एक स्मारक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है, और उसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिन को पूरे देश में, विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय स्थल सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। परेड में सबसे अलग दिखने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान, जो कैमल की सवारी लेकर परेड में हिस्सा लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय छात्र सेना के छात्र आते हैं। इस समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करता है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिए जाते हैं, तथा बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जिन बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हें परेड में हाथी पे बिठाकर सम्मान दिया जाता है। मार्चिंग दस्तों का जोश, टैंक और सैन्य उपकरण, अस्त्र शस्त्र, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती झांकियाँ, मोटरसाइकिल पर जाबाजी का करतब और आकाश को खेल का मैदान बना देने वाला शानदार स्काई पास्ट,
ये सब देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अनेकता में एकता हमारी कई विशेषताओं में एक है। विशाल देश, अलग अलग मान्यताएं, भिन्न भिन्न परंपराएं, फिर भी सब एक भारतवासी। इस महान देश और इस देशवासियों की रक्षा करती है हमारी सेना। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा है। जय हिंद।